मूवी का स्टार्ट स्पेस से अर्थ प्लैनेट को दिखाने से होता है। अर्थ पे दो लोग एक जंगल में बने घर पे रह रहे थे। वो सो रहे थे, तभी उनमें से एक बाहर से कुछ आवाज आने पे डोर के पास जाता है, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो अंदर आने लगता है, तभी उसे कोई चीज अपनी तरफ खींच लेती है। ये देखकर वो दूसरा लड़का डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। उसे भी पकड़ लिया जाता है। वो उसे ऊपर उठाता है और उसकी लेग पे एक निशान बना नजर आता है। वो एलियन थे जिन्होंने उसके दोस्त को भी मारा और उसे भी। वो उसका लॉकेट भी ले लेते हैं और जब वो उसे स्वॉर्ड से मारता है तो वो पाउडर बन जाता है। फिर एक लड़के जॉन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बोटिंग कर रहा था। वो सी के किनारे पे आते हैं, वहाँ जॉन की गर्लफ्रेंड थी। फिर रात हो जाती है और जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड स्विमिंग कर रहे थे। बाकी सब लोग बीच पर थे। वो दोनों स्टार्स की बातें कर रहे थे कि तभी जॉन की लेग पे कुछ शाइन करने लगता है। वो वैसा ही निशान था जैसे उस लड़के की लेग पे था जिसे एलियन ने मारा था। उसे बहुत दर्द होता है और वो निशान इतना शाइन करता है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड को भी नजर आता है। जॉन को पानी में कुछ इमेजेस नजर आती हैं जिनमें वो अपने दोस्त को देखता है कैसे उसे एलियन ने मार दिया है। उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से भाग जाती है। सुबह होती है और जॉन को बीच पे दिखाया जाता है। वहाँ एक मैन हेनरी आता है और जॉन उसे बताता है नंबर 3 मर चुका है। वो उसे घर ले जाता है। वहाँ एक लिजर्ड को भी दिखाया जाता है। हेनरी घर की सारी चीजें जला देता है और सामान पैक करके कार में बैठता है। जॉन भी उसके साथ था और लिजर्ड भी छुप के उसके साथ कार में चली जाती है। कार में जॉन बताता है कि वो किसी और प्लैनेट लॉरेंस से आया है और उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना सबसे बुरा लगता है। उसकी लाइफ में कुछ भी रियल नहीं है। सबको लगता है कि हेनरी उसका फादर है, बट वो उसके प्लैनेट से ही आया है और उसका गार्जियन है। उस प्लैनेट से 8 लोग नीचे आए हैं और नंबर 3 और उसका दोस्त भी उनमें से एक थे। उसे पहले स्कार 9 साल की उम्र में लग गया था जब वो मैक्सिको के बॉर्डर पे था। और जिन एलियंस ने नंबर 3 और उसके दोस्त को मारा था वो मोगाडोरियंस थे। मोगाडोरियंस ने उनके प्लैनेट पे अटैक कर दिया था। सब मारे गए थे और सिर्फ 9 बच्चे बच गए थे। अब उनका काम था कि वो लॉरियन को बचाते। 3 लोग मर चुके थे और जॉन नंबर 4 था। न्यू आइडेंटिटी लेता है और फिर वो पैराडाइज की तरफ मूव करते हैं। वो एक अबैंडन घर में रहने लग जाते हैं। जॉन कार से सामान निकालता है और वहाँ वो लिजर्ड भी थी जो एक डॉग में चेंज हो जाती है। जॉन उसे अपने घर ले आता है। रात को हेनरी एक बॉक्स छुपा रहा था और उसे ऐसा करते वो दो देख लेते हैं। सीन्स बदलते हैं और एक लड़की नंबर 6 को दिखाया जाता है जो जॉन के पुराने घर को आग लगा देती है और खुद को प्रोटेक्शन शील्ड से कवर कर लेती है। अगले दिन जॉन स्कूल जाने का कहता है। हेनरी उसे मना करता है मगर वो नहीं मानता। वो स्कूल में ऑफिस के बाहर देखता है कि एक लड़की सारा ने एक सर की क्लासरूम में वियर्ड पिक्चर ली थी और उसे इंटरनेट पे डाल दिया था। जॉन ये सब सुन रहा था। सारा ऑफिस से बाहर आती है तो स्टाफ में से एक लेडी सारा को जॉन का लॉकर दिखाने को कहती है। सारा उसे ले जाती है। वहाँ उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड मार्क मिलता है जिसे सारा को जॉन के साथ देखकर बहुत बुरा लगता है। सारा के जाने के बाद वो खुद को अपने दोस्तों को जॉन से इंट्रोड्यूस करवाता है। जॉन देखता है कि मार्क और उसके दोस्त सैम नामी लड़के को तंग करते हैं। वहाँ जॉन और सैम भी मिलते हैं। सैम जॉन की लॉकर खोलने में हेल्प भी करता है। बाद में सैम को मार्क और उसके दोस्त बॉल से मारकर गिरा देते हैं। जॉन उसकी हेल्प करता है और बॉल वापस मार्क के फ्रेंड की तरफ फेंकता है जो उसे काफी जोर से लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। सारा ये सब देख रही थी। वो उसकी पिक्चर्स ले लेती है। जॉन जब अपनी पिक्स इंटरनेट पे देखता है, हेनरी उसे डिलीट कर देता है ताकि वो उसे इनविजिबल ही रहे। फिर मोगाडोरियंस को दिखाया जाता है जो जॉन के पुराने घर जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि नंबर 4 जिंदा है। नेक्स्ट डे जब वो क्लास में जाता है तो क्लास में उसके पीछे मार्क आकर बैठ जाता है। अचानक जॉन के हाथों से लाइट निकलने लगती है। वो उसे बहुत छुपाता है मगर वो ज्यादा होती चली जाती है। उसका हाथ भी जल रहा था। मार्क उसे कहता है कि वो बहुत कूल है मगर उसे वो पसंद नहीं। जॉन की बर्निंग ज्यादा हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है और एक स्टोर रूम में जाकर छुप जाता है। वहाँ पर डॉग हेनरी को वहीं ले जाता है जहाँ उसने बॉक्स छुपाया था। बॉक्स से बहुत ज्यादा लाइट आ रही थी। हेनरी जॉन के पास जाता है और उसे कूल डाउन करता है। वो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स लॉरियन प्लैनेट के गार्जियंस में से एक थे और 9 लोगों में से सिर्फ उसके पास ये पावर्स हैं। वो उसे घर ले आता है और उसे समझाता है कि उसके पास पावर्स हैं मगर उसे सबके सामने नॉर्मल रहना होगा और कभी भी इन्हें यूज नहीं करना होगा। वो अपने रूम में जाता है और वहाँ विंडो से भागकर वुड्स में चला जाता है
और वहाँ अपनी पावर्स को यूज करके देखता है। वो बहुत अच्छा भाग सकता था और बहुत ऊंची जंप लगा सकता था। फिर मगडोरियंस को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा पेपर और बैग्स खरीद कर ले जाता है और एक लोडर में डाल देता है, जिसमें से बहुत खौफनाक आवाजें आ रही थी। सीन सारा पे शिफ्ट होते हैं जो कैमरा बाय कर रही थी। जॉन उसे देख रहा था, वो उसे पसंद करने लग जाता है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। वो रास्ते में सैम को भी देखते हैं जिसे उसका स्टेप डैड बहुत डांट रहा था क्योंकि वो डोर और लाइट्स नहीं बंद करके गया था। जॉन उसके घर जाता है और वो मिलकर डिनर करते हैं। वहाँ वो सेल पे देखता है कि हेनरी की 3 मिस्ड कॉल्स आ चुकी थी। सारा के घर खाने के टाइम फोन्स एक बास्केट में रखने का रूल था और जॉन भी रख देता है। जॉन उस फैमिली को देखकर बहुत खुश होता है। सारा उसे अपने रूम में ले जाती है और उसे उसके पेरेंट्स की हरकत पे सॉरी कहती है। वो उसकी पिक्चर्स देखता है और बहुत खुश होता है। तभी उसका डॉग वहाँ आ जाता है और उसे ले जाता है। घर के बाहर मार्क उसे देख रहा था। नेक्स्ट डे सैम और जॉन मिलते हैं। सैम उसे कहता है कि फ्लैशलाइट वाला सीन क्या था। वो कहता है कि ये छोटा सा प्रैंक था। वो अपना लॉकर खोलते हैं और उन दोनों पे पेंट गिर जाता है। ये सब मार्क का किया था। पहले तो वो मार्क को मारने लगता है लेकिन फिर बहुत सारे लोगों को देखकर वहाँ से चला जाता है। वो बॉयज रूम में जाकर चेंज करता है। सैम उसे बताता है कि उसके रियल फादर एलियंस को पकड़ते थे। उन्हें लगता था कि वो बहुत जीनियस हैं और एलियंस अर्थ पे आ गए हैं। वहाँ हेनरी भी ये सर्च कर रहा था। वो एक जगह जाता है जहाँ उसे जमीन के नीचे एक रूम फील होता है। वो वहाँ जाता है और पता चलता है कि वो सैम के फादर ने बनाया था और वहाँ एलियंस को बंद किया हुआ था। वहाँ उसे एक स्टोन मिलता है जिसमें ब्लू सब्सटेंस था। वो उसे घर ले जाता है और उसे समझने की कोशिश करता है। सीन्स चेंज होते हैं और जॉन को दिखाया जाता है जो अपने रूम में था। उसे सारा का मैसेज आया है कि क्या वो फेयर पे मिल रहे हैं। जॉन उसका कैमरा देखता है और डिसाइड करता है कि वो जाएगा। वहाँ मैगडोरियंस भी कहीं जा रहे थे और वो रास्ते में एक टक नामी बच्चे को डराता है। वो फेयर में सारा से मिलता है और पूछता है कि वो और मार्क एक साथ हैं। तो सारा कहती है कि उसने लोगों को बहुत तंग किया है और मार्क का साथ दिया है, मगर अब वो ऐसी नहीं है और उसने फोटोग्राफी को अपना पैशन बना लिया है। वो दोनों हॉरर गेम में जाते हैं। सैम उन्हें देखकर उनका पीछा करता है। लास्ट पार्ट पूरा होने के बाद उन पे कुछ लोग अटैक करते हैं और उनमें से एक सारा को ले जाता है। जॉन अपनी पावर्स का यूज करके सबकी बहुत पिटाई करता है। उसके हाथों से लाइट्स भी आ रही थी। सैम ये सब देख लेता है। वो लड़का सारा को मार्क के पास ले जाता है। सारा को मार्क पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो कभी भी उसके साथ नहीं होगी। जॉन भी वहाँ आ जाता है और मार्क का बाजू तोड़ने लगता है, मगर सारा उसे मना कर देती है। फिर जॉन उसे घर छोड़ता है। वो रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स को अपनी पावर से तोड़ देता है। घर जाते हुए सैम उसे बुला लेता है और उससे सब पूछता है। वो बताता है कि उसके फादर सही थे, एलियंस अर्थ पे हैं, मगर उसकी अपनी जान भी खतरे में है। सैम को उसका स्टेप फादर वहाँ से ले जाता है। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि जॉन के घर पुलिस आ जाती है। शेरिफ जेम्स मार्क का फादर था। वो उससे पिछली रात का पूछता है, मगर जॉन कहता है कि वो सारा के साथ था। शेरिफ वहाँ से चला जाता है और जाते हुए वो जगह जगह कैमरास देखता है जो उसे काफी अजीब लगता है। हेनरी जॉन को कहता है कि उन्हें ये टाउन छोड़ना होगा, मगर जॉन नहीं मानता। वो कहता है कि अब वो और नहीं भागेंगे। वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। हेनरी उसे समझाता है कि बहुत सारे लोगों ने तुम्हें बचाने के लिए खुद को मार दिया है। वो उसे वो वीडियो भी दिखाता है जिसमें वो पानी में स्विमिंग कर रहा था और उसकी लेग से लाइट निकल रही थी। वो कहता है कि ये वायरल हो गई है, मगर जॉन नहीं सुनता और चला जाता है। हेनरी उसके पीछे जाता है, मगर जॉन अपनी पावर्स यूज करके उसे दूर फेंकता है। हेनरी फिर भी उस पे अटैक करके उसे पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि उन्हें मगडोरियन से बचना ही होगा। वो उसे एक दिन का टाइम देता है ताकि वो सबको बाय कह सके। फिर नंबर 6 को दिखाया जाता है जो उसी वीडियो से जॉन की लोकेशन पता कर लेती है। जॉन सुबह उठता है और पूरा घर देखता है, मगर वहाँ हेनरी नहीं था। वहाँ उसे वो बॉक्स भी मिल जाता है जो हेनरी ने उससे छुपाया हुआ था। वो हेनरी को कॉल करता है तो पता चलता है कि हेनरी किडनैप हो गया है और उसने उसे बचाने के लिए एक जगह पे बुलाया था। जॉन सैम को कॉल करके बुलाता है। वो दोनों कार में वहाँ जाते हैं। सैम अपनी गन लेकर जॉन के पीछे जाता है। जॉन पूरे घर को अपने हाथों से स्कैन करके देख लेता है कि अंदर क्या है। वो अंदर जाते हैं और हेनरी को बचा लेते हैं। वहाँ मगडोरियंस में से एक मगडोरियन आ जाता है और उन पे अटैक करता है। हेनरी उसका मुकाबला करता है और जॉन और सैम को वहाँ से भागने का कहता है, मगर
सैम से कार की कीज गुम हो जाती हैं। हेनरी उस मगडोरियन को बेहोश करके उनके पास जाता है। जॉन अपनी पावर से कार स्टार्ट करता है, मगर उतनी देर में मगडोरियन ने हेनरी को अपने वेपन से जख्मी कर दिया था। वो जॉन को वही स्टोन देता है और कहता है कि सैम का फादर मैल्कम तुम सबको इकट्ठा करना चाहता था और हेनरी मर जाता है। वहाँ शेरिफ जेम्स सारा को कहता है कि जॉन वो नहीं है जो तुम्हें लगता है कि वो है। वो जॉन को मैसेज करती है कि तुम क्या हो। जॉन सैम के साथ कार में था। सैम उसे बताता है कि उसके पास भी वैसा ही स्टोन है जैसा हेनरी ने उसे दिया है। जॉन उसे वो लेने को कहता है और खुद पार्टी में जाता है। मार्क अपने फादर को कॉल करके बताता है कि जॉन वहाँ है। वो सारा से मिलता है जो घर की छत पे बैठी थी। वो उससे पूछती है कि वो कौन है। वहाँ पुलिस आ जाती है और जॉन भागने लगता है। तभी सारा का पाँव स्लिप होता है और वो नीचे गिरने लगती है, मगर जॉन उसे बचा लेता है। वो उसे लेकर भागता है, मगर पुलिस उसे हर तरफ से पकड़ती है। वो पुलिस की कार की साइड चेंज कर देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब हैरान हो जाते हैं। वो सारा को लेकर भाग जाता है और उसे एक बॉक्स देता है। वो कहता है कि इसमें उसका सारा सच है। सारा उसे एक जगह ले जाती है। वहाँ शेरिफ जेम्स और मार्क उनका पीछा कर रहे थे और रास्ते में उन्हें मगडोरियंस मिल जाते हैं। वो शेरिफ जेम्स को दूर फेंक देते हैं और मार्क से उनका पता करते हैं। वो दोनों स्कूल में चले जाते हैं। वहाँ मगडोरियंस भी आ जाते हैं और स्कूल के अंदर जाते हैं जहाँ सारा और जॉन भाग रहे थे। तभी वहाँ नंबर 6 आ जाती है और उनके साथ बहुत जबरदस्त फाइट करती है। वो उन दोनों मगडोरियंस को मार देती है। उसके गायब होने की पावर्स भी थी। फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। स्कूल के बाहर सैम जॉन के डॉग को लेकर पहुँच जाता है। वो देखता है कि एक लोडर में से कुछ खौफनाक आवाजें आ रही हैं और फिर उसका डोर खुलता है। उसमें दो बहुत खतरनाक और अजीब क्रीचर्स थे जो वहाँ से निकल जाते हैं। सैम के साथ बैठा डॉग भी अजीब क्रीचर में चेंज हो जाता है। सैम वहाँ से भाग जाता है। सैम स्कूल में जॉन, नंबर 6 जेन और सारा से मिलकर उन्हें बताता है। तभी वहाँ वो क्रीचर आ जाता है। जॉन उसे अपने पीछे लगाता है और नंबर 6 मगडोरियंस का मुकाबला करती है। जॉन अपनी पावर से उसे रोकता है। वहाँ उसका डॉग आ जाता है और वो फाइट करने लगते हैं। फिर वो नंबर 6 के पास चला जाता है। मगडोरियंस ने उसे जख्मी कर दिया था और उसकी पावर्स कम हो गई थी। जॉन उसकी पावर्स को फुल करता है और मगडोरियन से लड़ता है। वो उस मगडोरियन को मार देता है जिसने हेनरी को मारा था। जॉन अपने डॉग का नंबर 6 को बताता है। वो उसे कहती है कि वो लॉरियन से आया है। वो असल में खाइमेरा है और उसे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया है। खाइमेरा उस क्रीचर को मार देता है। फिर वो सब भागते हैं। वहाँ दूसरा क्रीचर आ जाता है और आखिरी 3 मगडोरियंस भी आ जाते हैं। उनमें एक मगडोरियन का लीडर भी था। जॉन उससे फाइट करता है। नंबर 6 भी उनसे फाइट करके उन्हें मार देती है। फिर नंबर 6 को वो क्रीचर उठाकर ले जाता है। जॉन उनके लीडर को पकड़ता है और नंबर 6 को भी बचा लेता है। मगडोरियन लीडर इस बात का फायदा उठाकर उसे मारता है। नंबर 6 अपनी स्वॉर्ड से क्रीचर को मार देती है। वो खुद भी गिर जाती है। वहाँ जॉन भी गिर जाता है। मगडोरियंस लीडर उसे गार्डन से उठा लेता है और उससे वो स्टोन मांगता है। तभी जॉन को एक आइडिया आता है और वो उसे अपनी पावर देता है। इससे वो खुद भी मर सकता था। नंबर 6 उसे दूर ले जाती है, मगर जॉन उसे पावर देता रहता है। ओवर पावर की वजह से वो मर जाता है और ब्लास्ट होता है। वहाँ आग भी लग जाती है। नंबर 6 उसे प्रोटेक्शन शील्ड से बचा लेती है। सैम और सारा भी बाहर आ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वो सब एक साथ हैं। नंबर 6 सैम से स्टोन लेकर उसे जॉन के हाथ में मौजूद स्टोन से मिलाती और उसकी सारी इंफॉर्मेशन उन दोनों में चली जाती है और स्टोन पाउडर बनकर गायब हो जाता है। वो सैम से कहता है कि अब उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ बाकी सबको ढूंढना है। वो नंबर 6 को कहता है कि सैम भी अब उनके साथ रहेगा क्योंकि उन्होंने अब सैम के फादर को ढूंढना है। मार्क भी वहाँ आ जाता है और उसे वही बॉक्स देता है जो हेनरी ने छुपा लिया था। मार्क ने उसे एविडेंस ना बनने से बचा लिया था। वो उसे थैंक्स कहता है और उसे कहता है कि अब वो वेस्ट की तरफ जाए क्योंकि उसने उसके फादर को ईस्ट का कहा है। फिर वो सारा से मिलता है और उसे कहता है कि वो वापस आएगा। ये पहली दफा था कि वो हेनरी के बगैर कहीं जा रहा था और उसे वापस आना था। यही मूवी एंड हो जाती है।